बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 17। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास टाइप नंबर 2 से रिलेटेड है। ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है आपके पास। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। आपके पास टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। सही है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आगे मैं आपको क्वेश्चन में बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे भी आपके पास रेडिकल फॉर्म है, ये भी आपके पास रेडिकल फॉर्म है, ये भी आपके पास रेडिकल फॉर्म है। टाइप 2 में आपके पास जो तीन आपके पास इक्वेशंस आएंगे वो सारे के सारे आपके पास रेडिकल फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले हम इस रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करना चाह रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट को हटाना चाह रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे ये दोनों ज़रा देखिए बीच में प्लस है, तो होल के ऊपर हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया, और फिर इस साइड पे हमने स्क्वायर लिया राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये इसको a कंसीडर करें, स्क्वायर रूट x प्लस 7 को आप a कंसीडर करें, स्क्वायर रूट x प्लस 2 को आप b कंसीडर करें। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हम इसको देखिए स्क्वायर के फार्मूले से जो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है उससे हम इसको ओपन करेंगे। या हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही, फिर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास 6 प्लस 13 आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो गई, तो ये दोनों तो प्लस फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस। यहाँ पे आपके पास ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएंगे, और ये टर्म एज इट इज़ आ रहा है। अब ये दोनों टर्म्स जो है प्लस फॉर्म में है, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 7 प्लस x प्लस 2। अब यहाँ पे आप ज़रा देख लें, हम टर्म को रीअरेंज कर रहे हैं, बाकी ये टर्म जो है ये एज इट इज़ आ रहे हैं। अब ये 7 और 2 जो है ये आपके पास कांस्टेंट है। x और x की जो आपके पास वेरिएबल हैं इनकी पावर जो है वो सेम है। जो लाइक टर्म्स हैं उसे हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 7 और 2 को एक साथ रखा और x प्लस x को एक साथ रखा, बाकी टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ रहे हैं। 7 और 2 को जमा करें, आपके पास 9 आता है। यहाँ पे x के कोफिशिएंट 1 और इसकी कोफिशिएंट 1, तो 1 और 1 2x प्लस 2, बाकी टर्म एज इट इज़ आ रहे हैं। सही, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये रेडिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन हमें गिवन है, जो इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। सही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं, और फिर देखते हैं कि उन दो जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें से उसका एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है, उसका सोल्यूशन सेट कौन सा है। सही, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ले जा रहे हैं। सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक साइड को हमें 0 बनाना है। सही, तो हम पहले से यहाँ से इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2x है, प्लस 2x है, माइनस 2x करें बोथ साइड पे, तो हम माइनस 2x करें हैं बोथ साइड पे। यहाँ से माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 7 स्क्वायर रूट x प्लस 2 इक्वल टू 6x माइनस 2x प्लस 13। अब 6 और 2x जो हैं लाइक टर्म्स हैं, पावर दोनों की लीनियर हमारे पास हैं और इनकी पावर सेम है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 13, ये टर्म हमारे पास आ गए। अब यहाँ से हम 9 को हटाना चाह रहे हैं, तो ये प्लस 9 है, तो माइनस करें बोथ साइड पे। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाता है 2 स्क्वायर रूट x प्लस 7 स्क्वायर रूट x प्लस 2। यहाँ पे 4x, 13 से आप 9 को निकाले, आपके पास रह जाता है प्लस 4, क्योंकि 13 के साथ प्लस है, बड़े वैल्यू के साथ प्लस होता है तो हम प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, जब माइनस हो तो हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से 2 को ख़त्म करना है, लेकिन ये 2 होल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम डिवाइड करेंगे इसको बोथ साइड पे। यहाँ पे भी डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड किया। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाता है 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज़रा देखिए 4x प्लस 4 है, 4 के टेबल में 4 आता है ना, लेकिन 4 को हम कॉमन यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें 2 की कटिंग करनी है, इसको ख़त्म करना है।
इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 2 ज़रा 4, अगेन हमारे पास 2 आ रहा है, 2 को अगेन आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म दोबारा से बन रहा है। इसलिए हम सिर्फ 2 को इसलिए ले रहे हैं ताकि ये 2 और जो कॉमन ले रहे हैं वो 2 कैंसिल आउट हो जाए, सही है। तो टेकिंग 2 कॉमन, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 2 ज़रा 4 और 2 2 ज़रा 4, तो यहाँ पे आ गया 2x + 2। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे रह जाता है 2x + 2। अब हमारे पास देखिए दो जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो आपके पास रेडिकल फॉर्म में है, एक इक्वेशन जो आपके पास आया है वो आपके पास सिंपल फॉर्म में है। ये 2 टर्म्स आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, सही। अब यहाँ से अगेन हम क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ से दोबारा से आप स्क्वायरिंग करें, इसके ऊपर स्क्वायर ले लें और इस लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे आप स्क्वायर लेंगे। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं तो हमारे पास फार्मूला है कि ए बी के होल n इक्वल टू a की पावर n एंड b की पावर n, सही है। तो वो फार्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये पावर x + 7 स्क्वायर रूट x + 7 के ऊपर भी अप्लाई होगा और स्क्वायर रूट x + 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा। अब ये देखो 2x + 2, यहाँ पे 2x को a कंसीडर करें और 2 को b कंसीडर करें तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2a। भी देखो a² + b² + 2a एंड b, इसको मैंने a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लिया, सही। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे रह जाता है x + 7, यहाँ से रह जाता है x + 2। और यहाँ पे देखिए ये 2x है और होल के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 2 के ऊपर भी है और ये 2x के ऊपर भी है, तो 2 2 ज़रा 4 x की पावर 2, यहाँ पे 2 2 ज़रा आपके पास 4 आ जाता है, यहाँ पे 2 2 ज़रा 4 और 4 2 ज़रा 8 x आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखें जो हमारे पास x² + 2x + 7x मल्टीप्लाई किया 2 टर्म्स को तो हमारे पास ये आ गया, सही। ये टर्म तो एज इट इज़ आ रहा है। इसके बाद हम क्या करें, लाइक टर्म्स को जमा कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, एक 7x है एक 2x है, दोनों प्लस फॉर्म में है तो 7 और 2 को जमा करें 9x, यहाँ से 14, यहाँ से 4x² + 8x + 4 आएगा। अब हम क्या करें, किसी एक साइड को 0 बनाना है तो हम ये वाली साइड जो है ये 0 बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 4x², 8x और 4, ये 3 टर्म जो आपके पास हैं ये सब के सब प्लस फॉर्म में है, तो मैं एक ही स्टेप में सबको कर रही हूँ। अब अलग अलग स्टेप में करूँगी तो ये लेंथी हो जाएगा। देखिए माइनसिंग 4x², 8x एंड 4x ऑन बोथ साइड, ये 3 टर्म्स जो हमारे पास हैं इसको मैंने सिर्फ एक मरतबा ले लिया ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब हम ये नहीं कर सकते ना कि माइनस करें 4x को ऑन बोथ साइड पे, फिर अगले स्टेप में माइनस करें 8x को, तो अपनी आसानी के लिए ये क्वेश्चन लेंथी ना हो इसलिए हम तीनों को एक साथ ले रहे हैं, सही। यहाँ से देखिए x² है, यहाँ पे x² वाला 4x² है तो वो 4x² वाले को यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हम लाइक टर्म को एक साथ रखते हैं। यहाँ पे आपके पास 9x² है तो यहाँ पे 8x था वो मैंने 9x² के साथ रख दिया। यहाँ पे आपके पास 14 है, यहाँ पे आपके पास 4 है, 2 कांस्टेंट को एक साथ रख दिया। सेम इसी तरह बोथ साइड पे हमने किया तो 4x² को माइनस किया वो यहाँ पे रख दिया, 8x को माइनस किया वो यहाँ पे रख दिया, 4 को माइनस किया वो यहाँ पे रख दिया। अब ये लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक 4 है एक आपके पास 1 है, तो 4 से 1 को निकाले आपके पास बड़े वीडियो के साथ माइनस है तो -3x² आ जाएगा। यहाँ से 9 से 8 को निकाले बड़े वीडियो के साथ प्लस है तो आपके पास x² आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास 14 से 4 को निकाले आपके पास +10 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वीडियो के साथ प्लस है, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्योंकि कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन में हमारे पास माइनस नहीं है, देखिए x² + bx + c है, माइनस नहीं है, तो हम यह माइनस को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं तो हम टेकिंग माइनस कॉमन, माइनस को कॉमन ले ले तो 3x², जब बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से भी हमें -1 को हटाना है तो उसको हटाने के लिए हम -1 बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। यहाँ से -1 को बोथ साइड पे डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया, देखिए यहाँ पे माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ से जिसके न्यूमिनेटर 0 होता है वो होल टर्म इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये हमारे पास 0 फॉर्म में आ गया। अब देखो x² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ चुका है, यानी कोऑर्डिनेट के जनरल फॉर्म में आ गया है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, सही। तो पहले हम देखते हैं क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए 10 3 ज़रा 30, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाए, प्लस माइनस करें 1 आ जाए, तो 6 5 ज़रा 30, 6 से 5 को निकाले -1 आता है, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है।
अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गए हैं, इन दोनों की पेयर बना दें, इन दोनों की पेयर बना दें। यहाँ से 3 को देखें, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 तो कॉमन है, वो हम कॉमन लेंगे। x इसके 3 के पास 2 x हैं और 6 के पास 1 x है, तो हम लीस्ट पावर वाले को ले लेते हैं। यहाँ से x को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 2 x थे, 1 x रह गया, 3 2 ज़रा आपके पास 6। यहाँ से आपके पास 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है, तो 5 को हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ से आपके पास x, यहाँ पे 5 2 ज़रा 10, सही। यहाँ पे प्लस था तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो ये दोनों सेम आ गए हैं, x माइनस 2 इन दोनों में से हमने 1 को लिया, फिर यहाँ से 3x + 5 = 0 लिया। अब ये 2 टर्म्स 0 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है इन 2 टर्म्स में से कोई एक टर्म ऐसा है जो 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को 0 के इक्वल ले रहे हैं, सही। अब यहाँ से -2x के साथ -2 है, -2 को ख़त्म करना है तो एडिंग करें 2 को बोथ साइड पे। यहाँ पे +5 है, +5 को ख़त्म करना है तो माइनस करें 5 को बोथ साइड पे। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, यहाँ पे आपके पास 3x = -5 आई है। अभी तक आपके पास x की वैल्यू नहीं आई है, तो हम क्या कर लेंगे, 3x के साथ है तो पहले 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो x की दूसरी वैल्यू आपके पास आ रही है -5/3। अब हम चेक करते हैं कि इन दो जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं, इनमें से इनके सोल्यूशन सेट में कौन सा एलिमेंट जाएगा और इसके एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है। नाउ टू चेक द सोल्यूशन इन द गिवन इक्वेशन वी हैव पुट x = 2। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें x की जगह हम 2 पुट करेंगे। यहाँ पे x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, यहाँ पे x की जगह हमने 2 पुट कर दिया। ये दोनों प्लस फॉर्म में हैं तो दोनों को जमा करें आपके पास 9 आ जाएगा। ये दोनों प्लस फॉर्म में हैं, दोनों को जमा करें √4 आएगा। यहाँ पे 6 और 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, 6 2 ज़रा आपके पास 12 आता है और ये 13, दोनों को जमा करें आपके पास 25। ये 4 भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 ज़रा 9, 3 के ऊपर पावर डाल दें, यहाँ पे 2 2 ज़रा 4, 2 के ऊपर पावर डाल दें, तो यहाँ से 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पे रह जाता है 3, यहाँ पे रह जाता है 2, और ये 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 के ऊपर 2 डाल रहे हैं, 5 5 ज़रा 25, तो 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 3 और 2 को जमा करें 5, यहाँ से आपके पास 5, सही। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो ये तो हमारे पास ट्रू हो गई है, तो उसके सोल्यूशन सेट में चला गया। एंड x = -5/3, x की सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -5/3 इन इक्वेशन 1। अब हम इसको क्या करें, पुट करें इक्वेशन 1 में। x के जगह मैंने क्या पुट की, -5/3, यहाँ पे भी x के जगह -5/3, यहाँ पे भी x के जगह -5/3। अब देखिए एक एलिमेंट हमारे पास फ्रैक्शन में है, दूसरा सिंपल फॉर्म में है, बीच में प्लस है, तो वहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। सेम यही वाला टर्म भी है। अब यहाँ पे देखिए 6 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, 3 डिवीजन में है, तो 3 और 6 एक टेबल में आते हैं, तो 3 1 ज़रा 3, 3 2 ज़रा 6, सही। तो हमने यहाँ पे 2 और 5 को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे आपके पास आ गया 13। अब इनका आप एलसीएम लेंगे, सही। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में 3 है, 7 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, सही। होल टर्म को ले लेते हैं, 5/3, एलसीएम 3 आया, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाता है -5। इसी तरह आपके पास 7 है, 7 के डिनोमिनेटर में 1 है, सही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ, एलसीएम के साथ, एलसीएम 3 आए तो 7 3 ज़रा 21। इसी तरह ये वाला टर्म भी हम ले लेते हैं, 5 के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, एलसीएम 3 आएगा। फर्स्ट होल टर्म को ले ले तो -5/3 है, एलसीएम आपके पास 3 आया, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हम एलसीएम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपके पास सेकंड टर्म है 2, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम एलसीएम के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़रा आपके पास क्या आता है, 6 आता है। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है लेकिन माइनस फॉर्म में है, आपके पास 5 2 ज़रा -10 + 13 आ जाएगा। यहाँ से 21 से 5 को निकाले आपके पास 16/3, यहाँ से 6 से 5 को निकाले आपके पास 1/3, यहाँ पे आपके पास 9 से 10 से आप 3 को निकाले आपके पास आता है √3। अब यहाँ पे आप ज़रा देख लें, ये स्क्वायर रूट 16 और 3 दोनों के ऊपर है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट 1/3 के दोनों के ऊपर है, ये तो हमारे पास एक ही टर्म है, सही है। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे हम डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास रीज़न है कि a/b होल पावर n = a की n डिवाइडेड बाय b की n। अगर हमारे पास होल के ऊपर पावर आया है तो वो न्यूमिनेटर के ऊपर भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के ऊपर भी
अप्लाई होगा। इसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, तो हम ये स्क्वायर रूट क्या करें 16 के ऊपर अलग से अप्लाई कर रहे हैं, 3 के ऊपर अलग से, यहाँ से 1 के ऊपर अलग से, 3 के ऊपर अलग से। ठीक है, यह हम क्यों कर रहे हैं, यह हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। 4 4 से 16, तो 4 के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे। 1 के ऊपर तो हम 2 3 4 5 डाल सकते हैं, तो हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए उसको स्क्वायरिंग फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ से आपके पास आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया, प्लस यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया अंडर रूट 3। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों एलिमेंट आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, बीच में प्लस है। अगेन टेकिंग एलसीएम, अब यहाँ से दोबारा से हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 दोनों में एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो हम दोनों में से एक को ले लेते हैं। सही, अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को उठाते हैं और फिर एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 को कैंसिल करेगा, आपके पास रह जाता है 4। यहाँ पे भी आप अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह जाता है 1, और यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 4 के ऊपर 1 को जमा करें, 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, और ये आपके पास आता है सिंपल अंडर रूट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ रही है 2, और ये जो हमने एलिमेंट पुट की है ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन की एक्सट्रेनियस रूट है। सही है, जहाँ पे फॉल्स आया है तो ये इस इक्वेशन की क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए स्क्वायर रूट x है प्लस स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 है इक्वल टू स्क्वायर रूट 5x प्लस 1 है। तीनों जो आपके पास इक्वेशन जो आपको गिवन है वो तमाम के तमाम आपके पास क्या हैं, रेडिकल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, फिर हम रेडिकल को हटाने की कोशिश करते हैं, उसके रूट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इसको क्या करें, हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए, फैक्टराइजेशन करें, इसकी वैल्यू निकालें और फिर देखें क्या वो इसके एक्सट्रेनियस रूट है या वो इसके सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो हम इसको रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे। अब ये देखें, ये a कंसिडर करें इसको और इस होल टर्म को b कंसिडर करें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से इसके ऊपर हमने स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही, यहाँ पे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन करें। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए तो 5x प्लस 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, देखिए यहाँ पे x प्लस 3x प्लस 1 रह जाता है। यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज़ हैं और स्क्वायर रूट समेत हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे 5x प्लस 1 है, यहाँ पे इन दोनों को देखिए 3x और x है, लाइक टर्म्स हैं, पावर सेम है, तो इनको जमा कर लेंगे। तो 3 के ऊपर 1 को जमा करें 4x, यहाँ से आपके पास 1, यहाँ से आपके पास ये टर्म तो एज इट इज़ आ रहे हैं। अब हम पहले ये 4x को ख़त्म करेंगे। सही है, 4x को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, -4x ऑन बोथ साइड, यहाँ से 4x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 5x है, 5x के साथ मैंने 4x रख दिया और 1 को भी हमने किया। देखिए ये 4x और 1 दोनों को हमने माइनस किया एक ही स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए 4x और 4x, यहाँ पे +1 था उसके साथ -1, इसी तरह यहाँ पे 4x को बोथ साइड पे किया ना, तो यहाँ पे +1 था -1, यहाँ से +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 4x प्लस 4x माइनस 4x एक दूसरे को कैंसिल, +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल। आपके पास यहाँ पे आ जाता है 2 अंडर रूट x अंडर रूट 3x प्लस 1, और आपके पास इस साइड पे आ जाती है सिर्फ 5 से 4 को निकाले लाइक टर्म्स हैं तो आपके पास x रह जाता है। ठीक है, और बड़े वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे x आ जाएगा सिंपल। अब हम यहाँ से 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए ये होल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड करें बोथ साइड पे, या मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे x/2 आ गए। अब हम यहाँ से भी इस रेडिकल फॉर्म को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम अगेन स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सही, तो दोबारा से आप स्क्वायर ले लें, तो ये दोनों अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए फार्मूला है कि ए बी की होल पावर n इक्वल टू ANNBN, हमारे पास रीज़न है, फार्मूला है। ठीक है, तो ये पावर अंडर रूट x के ऊपर भी अप्लाई होगा और ये पावर 3x प्लस 1 के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो हमने अंडर रूट x के ऊपर और अंडर रूट 3x प्लस 1 के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे इसके लिए भी हमारे पास एक रीज़न है कि a डिवाइडेड बाई b की पावर n इक्वल टू a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। तो ये अगर आपके पास एक एलिमेंट फ्रैक्शन में है, इसकी पावर आपके पास 2 है, तो वो न्यूमिनेटर के ऊपर कोई भी हो, पावर 2 होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो, n भी हो सकता है। सही है ना, कोई भी हो, तो इसकी पावर अगर 2 है
पावर है तो वो पावर न्यूमिनेटर के ऊपर भी अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के ऊपर भी अप्लाई होगा। यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म आपके पास x, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म आपके पास 3x + 1, लेकिन ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ से x² 2 ज़रा आपके पास 4 आ गया। सही, आप देखिए आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन में पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3x² आ जाएगा, यहाँ पे x1 ज़रा x आ जाएगा, ये आपके पास आता है। एक सिंपल एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ से इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करें और इसके डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम x² को इसके साथ करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। सही, अब यहाँ से 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़रा 12x², और 4x ज़रा x, यहाँ पे x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, x² आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस साइड से x2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम x2 बोथ साइड पे माइनस कर रहे हैं। प्लस फॉर्म में था तो हम यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं। x² प्लस फॉर्म में और माइनस फॉर्म में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ से 12 से 1 को निकाले तो आपके पास 11, यहाँ से आपके पास आता है 4x = 0। अब देखिए हमारे पास 2 टर्म्स आए हैं, सही है ना। जब 2 टर्म्स आए हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर फैक्टराइजेशन के तो हमारे पास 3 टर्म्स का होना ज़रूरी है। सही, अगर हम x को कॉमन ले लें तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम बना सकते हैं ना, जहाँ पे कोई टर्म ना हो हम उसकी जगह 0 ले सकते हैं। ठीक है ना, 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b + -√b² - 4ac / 2 है। यार a आपके पास क्या है, 11 है, जो x² की कोफिशिएंट है, और x की कोफिशिएंट आपके पास 4 है जो कि आपके पास b है, और c कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कांस्टेंट की जगह हम 0 डाल रहे हैं। अगर हमारे पास 4x भी ना होता तो हम b की जगह भी 0 डाल सकते थे। जब हमारे पास 2 टर्म्स आए और उसमें एलिमेंट मिसिंग हो, x² होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनने के लिए हाईएस्ट पावर 2 का होना ज़रूरी है, ये तो आपके पास मस्ट होगा। इन 2 टर्म्स कांस्टेंट और आपके पास जो लीनियर टर्म है, इन दोनों में से कोई भी टर्म ना हो तो हम उसके जगह 0 डाल सकते हैं। 0 के अलावा कोई और एलिमेंट हम नहीं डाल सकते। ठीक है, हमने c के जगह यहाँ पे क्या डाल दी, कांस्टेंट की जगह 0 डाल दी। पुटिंग वैल्यूज़, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। b के जगह आप क्या पुट करें, 4, यहाँ पे 4 के ऊपर स्क्वायर 4, और यहाँ पे आप a के जगह 11 और c के जगह 0, और यहाँ पे फिर एलिमेंट पुट की -4 + -4 4 ज़रा आपके पास 16। अब ये 0 इन 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 0 को जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें वो क्या हो जाता है, वो 0 बन जाता है। तो यहाँ पे ये आपके पास 0 बन गया। 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 22। सही, अगला स्टेप हमने सिर्फ 0 को यहाँ से हटाया है, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 16 का हम एलसीएम ले रहे हैं। 2 8 ज़रा 16, 2 4 ज़रा 8, 2 2 ज़रा 4 और 2 1 ज़रा 2। देखिए 2 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें, आपके पास 16 आता है। हमने 2 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया, बाकी टर्म एज इट इज़ आ रहे हैं। सही है, यहाँ से हम इसकी पेयर बना देते हैं। हम पेयर क्यों बना रहे हैं, हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। 2 के ऊपर स्क्वायर और फिर यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर। सही, यहाँ से आप स्क्वायर रूट हम दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के ऊपर है, हम अलग अलग इसके ऊपर अप्लाई करके यहाँ से 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास 2.2 आ गए, क्योंकि ये 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन में है, बाकी टर्म एज इट इज़ आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 और 2 4 आ गए आपके पास, -4 + -4 / 22। सही, तो x के एक वैल्यू को हम क्या करें, -4 + 4 / 22, -4 -4 / 22। एक मरतबा इसको प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा 4 को माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे -4 और +4 एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बना दिया, और जिस टर्म के न्यूमिनेटर 0 हो, होल टर्म 0 के इक्वल आ जाते, तो x की एक वैल्यू आपके पास आ गई 0। दूसरा आपके पास है 8 / देखिए 4 और 4 8, तो साइन माइनस का लगेगा, तो 22 है। अब 2 के टेबल में 2 4 ज़रा 8, 2 1 ज़रा 2 और 2 1 ज़रा 2, तो आपके पास आ गया -4 / 11। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं या उसके एक्सटेनियस रूट हैं या उसके सोल्यूशन सेट में आते हैं। नाउ टू चेक द सोल्यूशन इन द गिवन इक्वेशन वी हैव। अब हम इक्वेशन 1 में पुट करें, पहले हम 0 पुट करें x की जगह, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया। यहाँ पे तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो वो 0 के इक्वल आ जाती है। यहाँ पे 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 + 1 आ जाता है। यहाँ पे 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 + 1 आ जाता है। यहाँ पे 0 को हमने हटा दिया, √1, यहाँ पे √1, तो 1 के ऊपर हम स्क्वायर, क्यूब, 4 5 डाल सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर दिया,
2 डाल दिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट ख़त्म, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म, 1 = 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये तो ट्रू हो गई, ये तो इसके सोल्यूशन सेट में आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, सेकेंड जो एलिमेंट हमारे पास आई है इसको हम पुट कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, यहाँ से x की जगह -4 11, यहाँ से x की जगह और यहाँ से x की जगह हमने पुटिंग कर ली, सही है। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 3 ज़रा -12 डिवाइडेड बाई 11 +1, यहाँ से 4 5 ज़रा आपके पास 20, क्योंकि कटिंग तो नहीं हो रही, -20 डिवाइडेड बाई 11 +1, सही है। एक एलिमेंट आपके पास सिंपल में है और दूसरा आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, बीच में प्लस है, तो हम वहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम एलसीएम लेंगे, ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में मौजूद है, सही है। तो एक एलिमेंट के साथ 11 था और दूसरे के साथ आपके पास 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो एलसीएम इसका 11 आ जाएगा, सही। एलसीएम लेना तो आता है, तो यहाँ पे -12 + 11, यहाँ से -20 + 11 डिवाइडेड बाई 11। अब यहाँ से आप -12 से 11 को निकाले तो -1, यहाँ से आप 20 से 11 को निकाले, आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम -1 को हटा रहे हैं, सही है। -1 को हम हटाना चाह रहे हैं इस एलिमेंट के साथ, तो अगर हम -1 × 4 करें तब भी वो -4 आता है कि नहीं आता, -1 × 4 करें तो क्या आता है, -4 आता है। तो हम -1 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम माइनस को हटा सकें और इसके जगह आयोटा आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से इसके साथ हमने -1 को मल्टीप्लाई किया, सेम यहाँ पे -9 था, तो माइनस को हटाने के लिए -1 × 9 कर दिया, सही। यहाँ से -1 के ऊपर अलग से हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, 4 के ऊपर अलग से, ये तो एज इट इज़ आ रहा था। यहाँ पे -1 के ऊपर अलग से अप्लाई किया और 9 के ऊपर अलग से अप्लाई किया। देखिए हमारे पास रीज़न है a b की पावर n हो तो वो a के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो b के ऊपर भी अप्लाई होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर था, तो हमने अलग अलग सब के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए √-1 ये आप पढ़ चुके हैं, अच्छा। √-1 आयोटा के इक्वल आ जाता है, उसके जगह मैंने आयोटा लगा दिया। 4 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, 2 के ऊपर पावर डाल के 4 बनाया जा सकता है, तो मैंने इसके ऊपर पावर डाल दी ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे √-1 के जगह आयोटा, सही, और डिवाइडेड बाय √11, यहाँ पे -1 के जगह आयोटा, और 9 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 ज़रा 9, सही। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म, यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म, सही। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। अब ये 2 और आयोटा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से तो आयोटा सिंगल है और यहाँ से 3 और आयोटा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से 2 आयोटा, बीच में क्या है आपके पास प्लस आयोटा, यहाँ से आपके पास 3 आयोटा आता है। अब इन दोनों को आप जमा करें तो आपके पास ये 2 आयोटा है, ये 1 आयोटा है, 2 और 1 को जमा करें 3 आयोटा डिवाइडेड बाय √11, यहाँ पे भी 3 आयोटा डिवाइडेड बाय √11। हमने यहाँ से दोबारा से एलसीएम लिया है, इनके बीच में भी प्लस है ना, दोनों एलिमेंट और फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो दोबारा से हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी ट्रू आ गए, तो इसके एक्सट्रेनियस रूट कोई भी नहीं है। जिस तरह हमारे पास जहाँ पे फॉल्स आता था वहाँ पे वो उसका एक्सट्रेनियस रूट बन जाता था, अब यहाँ पे हमारे पास इसके एक्सट्रेनियस रूट कोई भी नहीं है। ये दोनों के दोनों जो हमने एलिमेंट निकाली थी x की, वो इसकी क्या हैं, वो उसके सोल्यूशन सेट में आते हैं। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इसका 0 भी है और सोल्यूशन सेट इसका -4 डिवाइडेड बाय 11 भी है। इसी तरह आपके पास ये आपका होमवर्क है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 पार्ट है, 6 तक मैं करवा चुकी हूँ। और ये देखिए ये रेडिकल फॉर्म में है, ये रेडिकल फॉर्म में है, ये रेडिकल फॉर्म में है, तीनों जो इक्वेशन आपको गिवन है वो तीनों के तीनों रेडिकल फॉर्म में है। और हमारे पास क्या है, ये टाइप नंबर 2 है, जो अभी मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ना, ये इससे रिलेटेड है, आप इसको सॉल्व करें। आसान क्वेश्चन है, 2 मैं करवा चुकी हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है।